Welcome to your academy Munilal sir. My dear students, today I am going to do some question answers of your book Moments. This video is for class 9 students, let me tell you. So, as you know, in the previous video I have done from 1 to 3, that is question number 1 to 3. Today I am going to discuss question number 4 and 5, the last one, 4 and 5. So look at the first question here, students. The question number 4, this is the first question for the day, but actually this is the question number 4 of your textbook. Why does the child lose interest in the things that he wanted earlier? Dear students, इसमें क्या पूछते हैं? क्वेश्चन वाले आपको पूछ रहे हैं कि भाई why does the child lose interest, यानी वह बालक अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि खो देता है इन द थिंग्स, उन चीज़ों में दैट ही वांटेड अर्लियर, जिन्हें वह पहले चाहता था, यानी जिन चीज़ों को चाहता था बच्चा पहले मतलब जब तक बच्चा अपनी मम्मी पापा के साथ था तब तक उनके मन में, आपने स्टोरी को पढ़ा है, आपको पता है, जब तक बच्चा अपनी मम्मी अपने पापा के साथ है तब तक उनको बहुत सारी चीज़ों की तमन्ना होती है, इच्छा होती है कि मैं लूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो बच्चा जैसे ही मेले में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसकी इच्छा होती है कि मैं बर्फ़ी ले लूँ, नहीं, फिर आगे बढ़ता है तो देखता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो अट्रैक्टेड हो जाता है उसको देखकर, तो सोचता है मैं यह भी ले लूँ। फिर आगे जाता है तो उसको रेनबो कलर बैलून्स दिखाई देते हैं तो सोचता है मैं बैलून्स भी ले लूँ, और वह भी एक दो नहीं, ऑल ऑफ देम, सारे के सारे बैलून्स, ठीक है। लेकिन अचानक जब बच्चे को पता चल जाता है कि he has lost his parents, dear students, lost यहाँ इस सेंस में कहा गया, लॉस्ट मतलब उनके मम्मी पापा का डेथ नहीं हुआ, ठीक है ना, आप इसको अदर सेंस में नहीं लोगे। यहाँ लॉस्ट से मतलब है कि जब उनको पता चलता है कि वह बच्चा जो है अपनी मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका है, तो वह काफ़ी घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है, और उनको जिन जिन चीज़ों में इंटरेस्ट था, रुचि थी पहले, वह सारा ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जब तक उनके साथ होते हैं तो उनको हर तरह की चीज़ों की इच्छा होती है, लेकिन पेरेंट्स को होने के बाद उनको लगता है कि पेरेंट्स नहीं है तो मेरे लिए संसार में कुछ नहीं है, इतना डर हो जाता है। यानी पेरेंट्स जो होता है ना, ये बालक के लिए मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो आप बहुत कुछ बातें बना सकते हो कि पेरेंट्स इज द ओनली प्रिजर्वर ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का जो प्रिजर्वर्स हैं, संरक्षक हैं, पालन करता है, वे उनके मम्मी पापा ही होते हैं, बेस्ट प्रिजर्वर, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे हैं, बैड लक हैं, जिनके पेरेंट्स या तो फादर नहीं है, या तो मदर नहीं है, या दोनों नहीं है, कोई और ही आदमी उनको परवरिश उनका करते हैं, ये तो अलग मैटर है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है? पेरेंट्स, ठीक है। तो इसी को डियर स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे, देखिए आंसर, एज लॉन्ग एज द चाइल्ड इज विथ हिज पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कॉमा होगा, तो
क्या हुआ कि जब तक, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक द चाइल्ड इज विथ हिज पेरेंट्स, वह बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ है, अपनी मम्मी अपने पापा के साथ जब तक वह बच्चा है, ही इज इंटरेस्टेड इन मैनी थिंग्स, वह बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिया है आपके लिए, टॉयज, ठीक है, बैलून्स, स्वीट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट सेंटेंस, एज सुन एज ही नोज, कहता है ज्यों ही वह जान जाता है, जैसे ही उसे पता चल जाता है दैट हिज पेरेंट्स आर नॉट विथ हिम, क्या पता चलता है कि उनके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं, ही लूजेज हिज इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स, उन चीज़ों में वह अपना इंटरेस्ट भी खो देता है, अपनी रुचि भी खो देता है। क्यों खो देता? तो इट इज सो बिकॉज द चाइल्ड नोज दैट हिज पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स फॉर हिम। मुझे लगा कि यह सेंटेंस थोड़ा ज़्यादा सुटेबल है, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, आप फिर चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो पेरेंट्स के बारे में, जितनी भी अच्छी तरह की बातें, अच्छी तरह आइडिया आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंट चाइल्ड का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। तो इट इज सो बिकॉज द चाइल्ड नोज, ऐसा इसलिए हुआ, यानी बच्चे ने इसलिए इंटरेस्ट खो दिया उन चीज़ों में। क्यों? क्योंकि द चाइल्ड नोज, बच्चा जानता है दैट हिज पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स फॉर हिम, कि उनके पेरेंट्स ही उनके लिए मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स हैं, मतलब सबसे मूल्यवान चीज़ें यदि कुछ हैं संसार में उनके लिए, तो वे क्या हैं? उनके पेरेंट्स ही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आप जल्दी से नोट कर लें और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन यह भी जो है आपके ऊपर छोड़ा गया है। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड? ठीक है, यानी आपको पूछ रहे हैं कि भाई क्या होता है इन द एंड, अंत में क्या होता है, इस स्टोरी के अंत में क्या परिणाम निकलता है। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, और यहाँ क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, क्या वह बच्चा अपने पेरेंट्स को पा लेता है? तो बड़ा देखिए, ऐसे तो इसका आंसर इस स्टोरी के अंदर है नहीं कि बच्चा उस फेयर में अपने पेरेंट्स को पा लेता है या नहीं। कहानी में इसका कहीं पर कोई मेंशन नहीं है, आप सर्टेनली तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा आपका जो कॉमन एक्सपीरियंस है, देखिए पूरी स्टोरी को पढ़ के आपको क्या लगा कि ये कैसा फेयर है? विलेज फेयर है, ग्रामीण मेला है, कोई लार्ज स्केल पर कुंभ मेला तो है नहीं, जो कि पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पर जाते हैं और बहुत लार्ज एरिया में वो लगता है। तो ऐसे मेले में गुम होने की संभावना रहती है बच्चे की, ठीक है, लेकिन आज के युग में हमारे सोशल मीडिया और बाकी सिस्टम इतना एक्टिव है कि आज के डेट में तो वह भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो भाई विलेज फेयर है। आप देखते हो आपके गांव में दशहरा मेला लगता है, काली मेला लगता है, ठीक है, बसंत पंचमी में मेला लगता है, नहीं, छोटे छोटे गांव में मेले का आयोजन होते रहता है, और बच्चे एक नहीं अनेक बच्चे बिछड़ जाते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से, और फाइनली जो है उन्हें मिला दिया जाता है, उन्हें खोज कर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना? तो यही एक्सपीरियंस आपको
इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने में मदद करेगा। ठीक है, तो देखिए, आई थिंक द चाइल्ड इज एबल टू फाइंड हिज पेरेंट्स इन द एंड। फर्स्ट में आप लिख दो कि मुझे लगता है, आपको क्या लगता है आप जानिए। ठीक है, यानी जब आप आंसर लिख रहे हो एज ए स्टूडेंट तो आप कहोगे कि मुझे लगता है कि बच्चे को अंत में उनका पेरेंट्स मिल जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपना आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए कि कैसे कह सकते हैं आप कि मिल ही जाता है। बाय रीडिंग द होल स्टोरी आई कैन से दैट इट वॉज ए विलेज फेयर वेयर द चाइल्ड हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स। कहता है बाय रीडिंग द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद हम जानते हैं या हम कह सकते हैं कि दैट इट वॉज अ विलेज फेयर। वॉज छोड़ दीजिए, आप प्रेजेंट में हैं तो भाई प्रेजेंट में ही चलिए। इट इज अ विलेज फेयर, कि यह कोई गांव का मेला होता है। वेयर द चाइल्ड हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जहां वह बच्चा अपने पेरेंट्स को खो देता है या खो चुका है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है। इन सच ए फेयर मैनी चिल्ड्रन लूज देयर पेरेंट्स। ठीक है, इस तरह के मेले में बहुत, एक नहीं कई बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाते हैं। ठीक है, और गार्जियंस या जो गार्जियंस जिनके साथ हुआ मेला, कोई नाना नानी के साथ, ठीक है, भाई बहन के साथ आता है। ठीक है, जो भी हो, इसलिए मैंने गार्जियन शब्द भी लिख दिया। ये जरूरी नहीं कि केवल पेरेंट्स से ही बिछड़ते हैं। ठीक है, बट फाइनली दे आर, सॉरी दे लिखा गया है यहाँ, वाई पर वाई छूट गया स्टूडेंट्स, लिख देना। फाइनली दे आर रीयूनाइटेड, अंततः वे फिर मिल जाते हैं। रीयूनाइट मतलब पुनर्मिलन होना, फिर से उनका मिलन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह आंसर भी समझ में आ गया होगा। और मैंने कोशिश की है कि लैंग्वेज में जो वर्ड्स मैं यूज करूं वह आपके लेवल का हो, जो सेंटेंस मैं यूज करूं वह आपके लेवल का हो, ताकि आप अपनी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो परीक्षा में आप इस क्वेश्चन को, इस आंसर को लिख सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, द लॉस्ट चाइल्ड का कुल 5 क्वेश्चन था। पांचों का पांचों मैंने आपको जो है अपने चैनल पर डिस्कस कर दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी तैयारी किस तरह से करते हैं। ठीक है, फिर हम एक नए चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे आपके सामने इसी चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।